हेलो है नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ सभी भाई होंगे अच्छे। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं बीएसटीसी से रिलेटेड अपडेट। ठीक है, जो अपनी बीएसटीसी है, राजस्थान बीएसटीसी है, ठीक है, उसका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी कर दिया जाएगा, इन सभी बातों के लिए मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो सभी भाई हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले जो भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ठीक है, वो भाई सबसे पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अति आवश्यक। क्योंकि आपको इस चैनल पर आपको एसटीसी, पीटीटी और अन्य भर्तियों के बारे में नोटिफिकेशन, सीईटी, ठीक है, इन सभी के बारे में आपको जानकारी मिलती रहती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ टॉपिकों पर। ठीक है, जैसे कि जो मतलब कि नॉर्मल सी बात है कि जो स्पेशल जो नॉर्मल बीएसटीसी होती है राजस्थान के, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो चलो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रिजल्ट के बारे में। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक ही चीज़ बताई है, मुझे बार बार वीडियो इसलिए बनानी पड़ती है कि जो बच्चे, बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि सर वो चैनल वाला तो बोल रहा है कि 25 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, वो बोल रहा है कि 26 को आ रहा है, कोई बोल रहा है 27 को, कोई 1 को, कोई 5 को। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट बार बता रहा हूँ, कोई भाई ऐसा कमेंट ना करें। ठीक है, मैंने आपको फिक्स बता दिया है कि आपका 1 नवंबर से और 10 नवंबर के बीच में कभी भी आ सकता है। कोई अभी से ऑफिशियल जो डेट है वो फिक्स नहीं करी गई है। जैसे ही फिक्स होगी मैं आपको तुरंत अपडेट दे के बता दूंगा। ठीक है, तो अभी और चर्चा कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। ठीक है, रिजल्ट के बारे में अपनी चर्चा हो गई है ये। ठीक है, ये रिजल्ट आपका है जो 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच आएगा। और हो सकता है कि 10 नवंबर से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, अभी से कोई फाइनल कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ के लिए बता देता हूँ कि देखो, इस बार क्या है कि बीएसटीसी की एग्ज़ाम हुई है, तो इसमें टाइम भी बहुत मिला है। एक चीज़ को अपन देखते हैं तो टाइम इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको दिया गया है। ठीक है, और दूसरी तरफ देखते हैं तो पीटीटी और स्पेशल जो बीएसटीसी है उसकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है इस बार। ठीक है, तो दोनों की वो कंप्लीट हो चुकी है ना। तो इसमें क्या होगा कि इससे आपको एक प्रॉफिट हो रहा है कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पीटीटी में ज्वाइन हो गए, उन्होंने परिस्थिति बस अपना एडमिशन लेना पड़ा। उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा इधर से भी छूट जाए, उधर से भी छूट जाए। मतलब कि फॉर्म सबने भर दिए थे, पहले ही इसके फॉर्म आ गए थे भराम। उनको भी पता नहीं था कि अभी से फाइनल लिस्ट, उन्होंने सोचा था कि देखो, पहले पीटीटी और स्पेशल बीएसटीसी की जब तक फाइनल कट ऑफ भी नहीं आई थी। ठीक है, मतलब कि कट ऑफ नहीं आई थी, सिर्फ रिजल्ट आया था, और रिजल्ट भी नहीं आया था, एग्ज़ाम लगी थी सिर्फ। ठीक है, तो उससे आप उनको क्या लगा कि क्या पता अगर अपन बीएसटीसी का फॉर्म नहीं भरते हैं तो क्या पता, बीएसटीसी का फॉर्म नहीं भरेंगे तो क्या पता इसमें भी अपना नंबर नहीं आए तो उधर से भी रह जाएंगे। ठीक है, तो और इसमें नहीं भरते और उसी के बिस्तर बैठ जाते तो क्या पता इसमें नंबर नहीं आए, तो दोनों तरफ से उनको डिमोटिवेट होना पड़ा। इसलिए उन्होंने तीनों जगह ही फॉर्म भर दिए, स्पेशल बीएसटीसी और नॉर्मल बीएसटीसी और पीटीईटी। सबसे पहले अपनी एग्ज़ाम हो गई थी पीटीईटी की। ठीक है, उसके बाद में स्पेशल बीएसटीसी की हो गई। अब उन दोनों का क्या है, क्लियर हो गया है। मतलब पीटीईटी की जो फर्स्ट राउंड है वो निकल गया है, सेकंड राउंड है वो निकल गया है। ठीक है, कंप्लीट हो गया है 4 साल वालों के। ठीक है, और 2 साल वालों का भी सेकंड राउंड भी आने वाला है। ठीक है, तो वो तो इसका रिजल्ट आएगा उससे पहले सेकंड राउंड भी आ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम 1-1.5 लाख बच्चे तो आपके यूं ही कम हो गए। ठीक है, कंपटीशन से, क्योंकि क्लियर सी बात है, जिनने पीटीटी इसकी एग्ज़ाम दी है उन्होंने भी एसटीसी का फॉर्म भर रखा है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि 1 लाख बच्चे तो आपके यूं ही कम हो गए डायरेक्ट।
किसी की बातों में गुमराह नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको एकदम सबसे सटीक बताता हूँ, ठीक है। अब आप खुद समझने वाले हो कि देखो, जब 1 लाख बच्चे तो कम से कम आपके हो ही रहे हैं, क्योंकि 1 लाख बच्चे कम नहीं होंगे कि आप खुद सोचो इस चीज़ को। देखो, पीटीईटी में गए, स्पेशल बीएचटीसी में गए बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। तो इसलिए उसमें क्या है कि आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब रह गए आपके पास कितने, 5 लाख बच्चे, ठीक है। अब 5 लाख बच्चों से भी कम रह सकते हैं, ठीक है। अब मैं अनुमान, मुझे मालूम नहीं है कि देखो पीटीईटी में उनमें कितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, नहीं भी किया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए मैं आपको टारगेट तो उसका नहीं बता सकता फिक्स तो, बट वो ये 1 लाख 1.5 लाख, ठीक है। तो अभी अपने पास 5 लाख बच्चे बच गए हैं। तो 5 लाख बच्चे हर साल 4 या 5 लाख का कंपटीशन रहता है, ठीक है। तो वही पिछले साल के बराबर का ही अपना कंपटीशन रह चुका है। अब बात कर लेते हैं कि इस बार टाइम अधिक मिल गया है। जो आपकी और साल तो क्या है, अप्रैल में ही आपकी एग्ज़ाम हो जाती थी, बट इस बार क्या हुआ है, आपकी अक्टूबर में हुई है। तो उसका आपको प्रभाव पड़ने वाला है, थोड़ा सा पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो तो 1 मंथ में भी पढ़ते हैं, ठीक है। और जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं उनको 2 साल भी दे दी जाती हैं तो भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको इतना भी, ये भी ज़्यादा गुमराह नहीं होना है कि बच्चों को ज़्यादा टाइम मिल गया है, ठीक है। जिसने मेहनत की होगी वो तो 1 महीने में भी उतनी करेगा, जिसने नहीं की है वो फिर भी नहीं करेगा। बट मैं मानता हूँ इस चीज़ को, कुछ ज़्यादा टाइम मिला है तो थोड़ा नुकसान तो होता ही है बच्चों को, जो कम पढ़ने वाले होते हैं उनको, बट इतना नहीं होता है। 10-20 नंबर का फ़र्क पड़ सकता है बस। कि ये नहीं कि भाई बहुत सारे बोल रहे हैं कि 450 कट ऑफ जाएगी फर्स्ट लिस्ट की, ठीक है। ऐसा नहीं होगा भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले साल अपने कितनी कट ऑफ रही थी आपको तो पता है, 360 कट ऑफ रही थी, ठीक है। फॉर्म कितने थे, 5 लाख फॉर्म थे, 4,95,000 के करीब थे, तो वही 5 लाख हो गए, ठीक है। इस बार कितने, 5,99,000, कितने बढ़े, वही 1,15,000 के करीब, ठीक है। तो 1 लाख के करीब फॉर्म बढ़ गए हैं, तो 1 लाख अब की बार इधर भी तो घट गए ना। और साल तो क्या होता था कि पहले इस बीएचटीसी का इसका रिजल्ट आता था, उसके बाद में होता था पीटीईटी का तो क्लियर, ठीक है। तो इसमें ही निकल जाते थे, इसमें सभी बच्चे ज्वाइन हो जाते थे। अभी तो इसमें तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दी, ठीक है। मेरे पास के ही, मेरे जिनसे मेरी बात होती रहती है, वही बच्चे बहुत हैं ऐसे कि 100 में से मैं आपको बताऊं तो 50 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पीटीईटी और स्पेशल बीएचटीसी में एडमिशन ले लिया। और उनमें से भी 100 बच्चों में से भी 50 ऐसे हैं, और 50 में से भी 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए नॉलेज के लिए, ठीक है। जिन्होंने एग्ज़ाम दिए नॉलेज के लिए सिर्फ बीएचटीसी की। अब वो कॉलेज ज्वाइन भी नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने फ़ीस भर दी है उधर। किसी ने 27,000 भरी है, बीएड वालों ने तो, मतलब पीटीईटी वालों ने, और स्पेशल बीएचटीसी वालों ने 40,000 भरी है, तो उनको तो वो छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो वही है कि उन्होंने अपने नॉलेज के लिए दे दी है वैसे एग्ज़ाम, बट कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉलेज तो लेंगे नहीं। देखो हाँ, आपको फर्स्ट लिस्ट में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट लिस्ट आएगी उसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रह सकती है, चलो बच्चे ज़्यादा हैं तो, एग्ज़ाम दिए तो। बट सेकंड लिस्ट में कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। क्यों गिरेगी, क्योंकि इसलिए गिरेगी कट ऑफ कि जो बच्चे हैं ना जिन्होंने अदर कोर्स करने लग गए। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, नर्सिंग वाला भी कोर्स स्टार्ट हो गया है। जो बच्चे जीएनएम कर रहे हैं 12th से निकल गए, तो मतलब इस बार बहुत प्रॉफिट होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको चिंता लेने की बात है नहीं है, ठीक है। सभी का वही कट ऑफ की अभी, अगर मैं आपसे बात कर लेता हूँ, चलो डायरेक्ट अभी बता दिया। जो समझने वाला बच्चा होगा वो तो वैसे ही समझ गया होगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जर्नल की कट ऑफ है ना, वो जर्नल की सीधी सेट में कट ऑफ बता देता हूँ, 400 से प्लस नहीं जाने वाली है। फर्स्ट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड लिस्ट इससे भी डाउन जाएगी। ओबीसी की वही, और तो आप तो 10-5 घटा लो, मतलब 400 नंबर का टारगेट लगभग, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ सेकंड लिस्ट की। सेकंड लिस्ट की वही आपकी 380 के करीब जाने वाली है। चलो 20 नंबर बढ़ा के चल लो आप,
क्योंकि 20 नंबर किस लिए, अब की बार चलो कंपटीशन ज़्यादा है, टाइम मिल गया तो 20 नंबर बढ़ा लो ना भाई, सीधे सट्टी यही तो होता है, और क्या होगा। 20 नंबर बढ़ सकते तो 20 नंबर बढ़ाते तो भी देखो 360 पे गई थी पिछली बार कट ऑफ, और अब की बार कितनी 380 लगा लो, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी ना। तो वही है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो एक्समैन वाले बच्चे होते हैं ना, जिनके फादर आर्मी में होते हैं या कुछ भी, हाँ उनके लिए थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है। उनको ज़्यादा तो 120 नंबर तो मिलते नहीं हैं, बहुत सारे बोलते हैं ना कि 120 नंबर वो नहीं मिलते, इनका कुछ परसेंट कोटा रख दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको करीब जिसके 350 भी नंबर होंगे ना इस बार, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा 320 से प्लस वालों का, ठीक है। सिलेक्शन होने की संभावना करें। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, काउंसलिंग किन बच्चों को करवानी है, ठीक है। तो काउंसलिंग किन बच्चों को करवानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसके 300 प्लस में नंबर हैं उनको तो काउंसलिंग अति आवश्यक करवानी है, ठीक है। और गुमराह होने की बात है नहीं है, ठीक है। काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आपके 5,000 रुपये जाएंगे, ठीक है। कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपके 200 रुपये ही तो कटेंगे, 200 रुपये में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि 200 रुपये तो अपन कहीं भी खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो आपको काउंसलिंग अति आवश्यक करवा लेनी है, ठीक है। और काउंसलिंग कैसे करवानी है, जिनके कम नंबर हैं वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। कि सबसे पहले नंबर पर आपको एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो सिटी के पास में कॉलेज हैं उनको भरना है 6 से 7 कॉलेज, सॉरी 4 से 5 कॉलेज उनको भर देना है। उसके बाद में आपको आसपास के गांवों के कॉलेज ही अधिकांश भरने हैं क्योंकि गांवों के कॉलेज में क्या है कि कम कंपटीशन रहता है, इसलिए गांवों के कॉलेज भरने हैं, ठीक है। और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिएंगे आपको। तो डॉक्यूमेंट्स में रिलेटेड मैं बात कर लेता हूँ आपसे। देखो, जिन बच्चों का रिलेशन है फादर का, उनको तो अपना रिलेशन चाहिएगा, जाति चाहिएगी आपकी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास चाहिएगा, 10वीं की मार्कशीट चाहिएगी, ठीक है, 12वीं की मार्कशीट चाहिएगी, ठीक है, आधार कार्ड चाहिएगा, फ़ोटो चाहिएगा आपका, ठीक है। और तो कुछ ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बस यही चाहिए, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स जाति मूल तो अभी तक तैयार करवा लेने, और तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होंगे, ठीक है। जाति मूल करवाने में 7-8 दिन का टाइम लगता है, इसलिए आप सभी अभी से ही जाति मूल करवा लें, ठीक है। और रिजल्ट आपका वही नवंबर में आएगा, फर्स्ट वीक में, ठीक है। और काउंसलिंग प्रक्रिया करीब मैं आपको बता देता हूँ, नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा, जैसे 10 तारीख से पहले पहले, तो वही आपकी 20 तारीख के बाद में काम 20 से और वही 1 तारीख तक के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया रख दी जाएगी। और फिर वही फरवरी में, सॉरी फरवरी ना, दिसंबर में आपका जो, दिसंबर में 5-10 दिसंबर तक आपका लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद में सेकंड लिस्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा, वही जनवरी फरवरी में आपका कॉलेज ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक चीज़ के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। देखो भाई, इसके अंदर जितनी फ़ीस होती है ना उतनी स्कॉलरशिप मिल जाती है, बट आपको इतना ही ध्यान रखना है। और स्कॉलरशिप किन किन को नहीं मिलती है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जर्नल में होते हैं, ठीक है, उनके लिए स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। जिसके फादर आर्मी में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है कोई, जिसका फादर, उसको भी नहीं मिलती है, ठीक है। इन चीज़ों को, जो स्कॉलरशिप के नियमों को फॉलो कर रहा है उनके लिए, सभी के लिए मिलती है, ठीक है। वो काम आपका बाद का है, पहले आपको कॉलेज मिल जाए, ठीक है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी भाइयों को कॉलेज अति आवश्यक मिलेगा, ठीक है, जितने भी मेरे भाई हैं, ठीक है। अभी से अभी एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, मैं आपको एक हेल्पफुल चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी आपकी BSTC की तो एग्ज़ाम लग गई है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। चलो हैप्पी दिवाली भाई, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, हैप्पी दिवाली सभी के लिए, हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से भी। अभी से ही कमेंट करने लग गए, कोई ना, अच्छी है, ठीक है, आ गई है दिवाली, ठीक है। आप भी कमेंट में हैप्पी दिवाली लिख देना, मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे फुल वीडियो वॉच करते हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको, देखो, एक न्यू भर्ती चलाई है गवर्नमेंट ने, सॉरी CET, CTET, ठीक है। तो जो CET चलाई है, ठीक है, CET चलाई है, तो CET के अंदर कुल 7 भर्तियों का रखा गया है, और भी भर्तियों को रख दिया जाता है, जैसे पुलिस कांस्टेबल, बनपाल, ठीक है, LDC,
कि ऐसे मतलब कि कुल मिला के 7 भर्तियों को रखा गया है। तो आपको देखो CET करना अति आवश्यक है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपको CET की फरवरी में एग्ज़ाम होने वाली है, उसको आपको देना है, ठीक है। और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रखे थे कि बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग है। उसमें बेटा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको टेंशन लेने वाली बात कोई है नहीं है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम अति आवश्यक देना है, बट सिलेबस थोड़ा टफ आने की संभावना है, ठीक है। तो CET का फॉर्म सबको भरना है। फॉर्म चालू होते ही मैं आपको किसी भी वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब अति आवश्यक कर लो। CET आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप CET की तैयारी करते रहें, ठीक है। और CET का पेपर दें, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम मिल रहा है, घर बैठने के लिए नहीं मिल रहा है, तैयारी करने के लिए मिल रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए सभी भाई हमारे चैनल पर बने रहें।